वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आजकल गाजर बड़े सीजन में आए हैं और मौसम के हिसाब से गजरीला तो बनाना ही चाहिए, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है इसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। देखिए हमारे पास यहाँ एक पॉट है। सबसे पहले हम इसका चूल्हा ऑन कर देंगे। मीडियम हाई पे रखा है मैंने और इसमें अब हम डालेंगे, यहाँ हमारे पास फुल फैट दूध है, ठंडा है, 2 लीटर है, यानी 8 कप के आसपास। तो चलें इसको हम सबसे पहले पतीले में डाल देते हैं। तो इसको थोड़ा सा हम गर्म होने देते हैं क्योंकि फ्रिज का है ना, तो बहुत ठंडा है ये। देखिए दूध हमारा यहाँ गर्म हो गया, ऑलमोस्ट ऊपर आने वाला है। तब हम इसमें डालेंगे चावल, जो कि 6 टेबल स्पून है। मैंने भिगो के रखे थे इसको और अब इसको डाल देंगे। और यहाँ हमारे पास है श्रेडेड गाजर, जो कि है 1 पाउंड, यानी आधा किलो के आसपास। ये डाल देंगे और अब इसको हिला लेते हैं। और अब इससे हम कर देते हैं मीडियम लो और इसको पकने देते हैं फॉर अराउंड 30 मिनट्स। चलते फिरते 2-1 मरतबा आके चला लेंगे, अदरवाइज हल्का हल्का पकने देंगे। तो चलें 30 मिनट्स में मिलते हैं। देखिए आधा घंटा हो गया और ये कुछ ऐसा लग रहा है, दूध पक पक के देखिए खोया टाइप का हो गया है। तो इसमें अब इस पॉइंट पर हम डालेंगे शक्कर, जो कि है 1 कप। आधा टीस्पून इलायची का पाउडर, 2 टेबलस्पून भर के किशमिश, और यहाँ हमारे पास है नारियल, जो कि बारीक बारीक कतरा हुआ है, अराउंड स्मॉल हैंडफुल और आधा कप के आसपास। तो ये डाल देते हैं। अब सबको मिला लेंगे अच्छे से। देखिए हमने मीठा भी डाल दिया, मेवे भी डाल दिए, खुशबुएं भी डाल दी। इसको हमने गजरीले को बड़ी इज्जत बख्शी उन्होंने भी इनको इज्जत बख्शी। तो अब क्या है कि सेम चूल्हे पे मीडियम लो पे 15-20 मिनट और पकाएंगे इसको। तो चलिए मिलते हैं 15-20 मिनट में। देखिए 20 मोर मिनट्स हो गई है और ये ज़बरदस्त सा हो गया, रिच सा। देखिए हिला के देखते हैं, ये देखिए। अब हम इस पॉइंट पे चूल्हे को कर देते हैं बंद। तो चले अब डिश आउट करते हैं। मौसम की मुनासबत से कुछ लोग इसे ठंडा खाते हैं, कुछ लोग इसे गर्म खाते हैं, एज योर विश। मैं निकालती हूँ, आप फिर बताइएगा कैसे खाना है। चले अब इसको गार्निश करते हैं पिस्ते से। तो देखा कैसे झटपट हमारा ज़बरदस्त सा गजरीला बन गया। अब इसको डिफरेंट तरीके से खाया जा सकता है। ठंडा भी खाया जा सकता है, गर्म भी खाया जा सकता है और चिल भी खाया जा सकता है और रूम टेम्परेचर भी खाया जा सकता है। लेकिन हमारे यहाँ चूँकि बड़ी फ्रीजिंग है
तो मैं ट्राई करूँगी गर्मा गर्म और आप लोग को बताती हूँ कि लग कैसा रहा है। बहुत एक्साइटेड हूँ मैं। हेवन है हेवन। इतना सिंपल और इस कदर सूदिंग है, ऐसा दिल चाह रहा है किसी बच्चे को पकड़ के खिला दूँ, आना सो रही है उसको मुंह में दे दूँ। चावल भी इतने टेंडर है, इतने गूई हो गया है, फिर और गाजर भी, और फिर पक 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 के एकदम खोए की तरह हो गया है, रबड़ी की तरह हो गया है। माइंड ब्लोइंग। मुनासिब बिल्कुल मिठास है, पिस्ते की टेस्ट बड़ा अच्छा लग रहा है, किशमिश आ रही है गुई गुई। और उसमें सरप्राइज इंग्रेडिएंट कोकोनट। उसकी स्लाइस आई तो एकदम टेक्सचर अलग हो गया, फ्लेवर अलग हो गया, एक किक सी मिली। ये आप लोग के लिए मजा आ गया। सिंपल एंड स्वीट, जिसे कहते हैं ना, थोड़ा है, मीठा है और सादा है, बनाना बनता है और बजट फ्रेंडली भी है। तो जल्दी जल्दी जाएं, बनाएं, खूब मज़े करें। अभी सर्दियों के दिन है, देर सर्दियों की आइटम है और मज़े करें, मज़े करवाएं। चलिए चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी इसी तरह की सिंपल फन और ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।